नमस्कार दर्शकों, मैं रेणु केतवा। स्वागत है आपका कैनन मीडिया में। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देर रात उज्जैन पहुंचे। यहां पर उन्होंने चामुंडा माता चौराहा पर फुटपाथ पर और बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर सुबह बुजुर्गों को कंबल वितरित किए। ठंड से ठिठुरता हुआ देख लोगों को कंबल बांटे। उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी के बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन पर पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव कहा मैं दिल्ली से राजनाथ सिंह जी के साथ देहरादून और हरिद्वार गया था, उसके बाद उज्जैन पहुंच हूँ। व्यस्त 2028 के बारे में साधु संतों से मुलाकात हुई और उनसे चर्चा हुई। साथ ही कंबल बांटने के बारे में उन्होंने कहा कि गरीब लोग जो फुटपाथ और बस स्टैंड पर सो रहा है उनकी मदद हो जाए, इस कारण कंबल बांटे हैं। आने वाले समय में उनके लिए रैन बसेरे की व्यवस्था की जाएगी। लगातार भारतीय जनता पार्टी विकास की जय बता जा रही है। अरे कम्बल कहाँ? कम्बल बस स्टैंड पे आ गए। आराम आराम हेलो कमल खोल लो, पन्नी में से खोल लो, पन्नी में से यार, पानी में से खोलो। चलो उनको ऊपर मत चढ़ जाना। हाँ सर यहाँ ले लें, इधर ही ले जाएंगे, इधर ही ले जाएंगे, यहाँ ले लें। ठीक देखना, ऊपर में चढ़ जाना, ऊपर में चढ़ जाना। क्या खिलाए क्या खिलाए की है? मुख्यमंत्री की है। साइड सामने जा, सामने जा। अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय सैनिकों ने जो एक क्रांति की थी, उस क्रांति का संचालन यहाँ के महकपुर तहसील में पदस्थ तहसीलदार सदाशिवराव गोविंद निखुलकर द्वारा किया गया था और उसमें क्रांतिकारी सिपाहियों को इन्हें संरक्षण दिया, क्रांतिकारियों को आर्थिक मदद दी, क्रांतिकारियों को हथियार गोला बारूद दिया। और जब क्रांतिकारी यहाँ से दिल्ली की ओर कुछ कर रहे थे उस समय उनको सब प्रकार का गाड़ियाँ, बैलगाड़ियाँ, अनाज, रसद, पशुओं के लिए खाद्यान्न, मनुष्यों के लिए खाद्यान्न और प्रति सिपाही 2 रुपया एकत्रित करके दिया था। तो एक अपने यहाँ जो देश में 1857 की क्रांति वैसे तो विफल हो गई थी, किंतु उस क्रांति के लिए बहुत बड़ा योगदान देने वाले जो रणबांकुरे हैं उनमें नाम है महकपुर के तहसीलदार सदाशिवराव निखिलकर का। स्वराज संचालनालय द्वारा जब हम लोगों ने अश्विनी शोध संस्थान की तरफ से मांग की तो तहसील प्रांगण में ये स्मारक बनाया गया है। पूरी ये स्मारक है, इसमें रोटी, कमल और दोनों तरफ दृढ़ता का प्रतीक, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा संदेश देने वाला स्मारक है। और हम इन आज़ादी के दीवानों को, जिनने आप महाराष्ट्र के रहने वाले थे निखिल कर, वहाँ से यहाँ सेवा में आए थे, उसके बावजूद एक गुमनाम अंधेरे में, गुमनाम आज तक अभी इतिहास के पन्नों में इनका नाम ही नहीं आया था। जब हमने यहाँ के होलकर के वकीलों के द्वारा भेजे गए पत्रों का अवलोकन करा
और उनसे हमें मालूम पड़ा कि सदाशिवराव निकुलकर का तो एक बहुत बड़ा योगदान था जो भारतवर्ष में किसी भी तरह से कहीं भी उसका उदाहरण नहीं मिलता। तो उनका जो स्मारक है उसमें 8 जनवरी के दिन उन्हें तोप से उड़ाया गया था। तो यहाँ पर श्रद्धांजलि के तौर पर एकत्रित हुए हमारे प्रशासकीय अधिकारी, अभी जो भी वर्तमान में अधिकारी महोदय हैं, उन्हें आज के कार्यक्रम के लिए बड़ी उससे रविवार और छुट्टी का दिन होते हुए भी सहयोग दिया। और खास करके मीडिया का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों के कारण ही हम इन आज़ादी के दीवानों को किस तरह से जनता तक पहुँचाना, उनके त्याग को, उनके सेक्रीफाइस को और देश के लिए उनकी कुर्बानियों को, वरना वो उनके नाम तो कहीं पन्नों में दबे रह जाएंगे। मैं आपके जागरूकता को ठीक है।